ओम नमः शिवाय। इस अप्सरा साधना को भोग प्रसाद के ज़रिए ही आप सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। क्या इस साधना में नियम है, क्या इसमें नियम लगते हैं, क्या इस साधना में आपको मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। बहुत सारी बातें जो हम आपको बताने वाले हैं। और ये साधना में सबसे आसान है, इसको कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है और सभी पंथ वाले कर सकते हैं। किसी जात का लिंक नहीं है, सभी जाति वाले कर सकते हैं इस अप्सरा साधना को। तो चलिए बताते हैं कैसे इस साधना को करेंगे, क्या इसका विधि विधान है, तो पूरा विस्तार के साथ बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने भोग प्रसाद लेना है, ताकि ये साधना भोग प्रसाद के ज़रिए ही आप सिद्ध करेंगे। तो इसमें भोग प्रसाद आप कोई भी ले सकते हैं, फल वगैरह ले सकते हैं, मिठाई वगैरह ले सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। भोग प्रसाद ऐसा नहीं है कि जो हम बताएंगे वही लगेगा। भोग प्रसाद आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, और नए से नए भी लगा सकते हैं। आज आपने जैसे मान लीजिए मिठाई भोग प्रसाद में दे दी और दूसरे दिन आप फल वगैरह भी भोग प्रसाद दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भोग प्रसाद बताया है वही दिया जाएगा जब तक हम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। भोग प्रसाद आप चेंज करके भी अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक जगह का चुनाव करना है, एक जगह का चयन करेंगे। एक जगह को आपने सेलेक्ट करना है, वो जगह आप कहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने घर को छोड़ के। इस साधना को भी आप घर में नहीं कर सकते, छत के ऊपर भी नहीं कर सकते, हाँ बाहर आप कहीं भी कर सकते हैं, पेड़ के नीचे कर सकते हैं, ठीक है, ज़मीन पर कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहीं कर सकते हैं। बाहर कहीं छत पे कर सकते हैं, लेकिन घर पे जो छत है वहाँ पे नहीं, बाहर जो छत है वहाँ पे कर सकते हैं, घर वाली छत पे नहीं करेंगे। तो जब आपने जगह को सिलेक्ट कर लिया, वहाँ पे आपने साफ़ सफाई कर देनी है अगर गंदगी वगैरह है। एक आपने दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक आप कोई भी ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं। एक आपने दीपक लेना है और सरसों का तेल डलेगा, ठीक है, उसमें सरसों का तेल डलेगा। बाती आप रुई की लगा सकते हैं, जो हमारे घरों में आम नॉर्मल होती है डॉक्टरों के पास। साथ में धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से एक चीज़ ले लीजिए। और साथ में आपको खुशबूदार इत्र लेना है, इत्र ले सकते हैं। अगर आपको आसपास में इत्र नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर आप नहीं मंगवाना चाहते तो आप अपने शहर से, दुकान से, कहीं से भी ले सकते हैं। परफ्यूम वगैरह भी ले सकते हैं, सेंट वगैरह वो भी ले सकते हैं, लेकिन खुशबूदार होना चाहिए। उसके बाद आपने नहा धोकर जो भी सामग्री आपके आसपास है, जो भी आपने ली है, जो भी भोग प्रसाद लिया है, इस सभी चीज़ों को लेकर आपने वहाँ पे चले जाना है जहाँ पर आपने साधना करनी है। वहाँ पर जाकर पूरा सामान अपने जगह जगह पर रख देना है, अपने आगे रखेंगे। और आप आसन पर भी बैठ सकते हैं, बिना आसन के भी बैठ सकते हैं। वहाँ पर बैठकर सबसे पहले आपने क्या करना है, दीपक में तेल डालेंगे, रुई डालेंगे और अप्सरा का आवाहन करेंगे। तो आवाहन कैसे करेंगे, उर्वशी अप्सरा की ये साधना होने वाली है। उर्वशी अप्सरा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम की साधना आरंभ की है। इस साधना को प्रवान कीजिए, दीपक लगाने की आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। और ऐसे आपने बोलना है। और साधना स्टार्ट करने से पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपका देवी देवता है, उनको भोग प्रसाद दीजिए। उसको भी आपने, उनसे भी, अपने देवी देवता से भी आपने आज्ञा अनुमति लेनी है साधना की। और साथ में आपने ये भी बोलना है, आप हमें अप्सरा साधना करने की आज्ञा दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए, ऐसे आपने ज़रूर बोलना है। उसके बाद आपने साधना को आरंभ करना है और आरंभ करते ही आपने अप्सरा का आवाहन करना है। आवाहन करके 5 बार आपने बोलना है, 5 बार बोलकर आपने दीपक जला देना है। उसके बाद धूप, अगरबत्ती और परफ्यूम तो आपने पहले ही लगा लेना है सभी चीज़ों पर। अपने ऊपर भी आपने इत्र लगाना है।
जब आपने सभी काम ये कर दिया उसके बाद आपने छोटा सा मंत्र जाप करना है और 21 बार जाप करना है, कुछ ज़्यादा नहीं, वो भी बिना माला के ही करना है। ऐसा नहीं है कि माला होनी ज़रूरी है, बिना माला के भी ये मंत्र जाप आप कर सकते हैं और 21 बार ही करना है, ज़्यादा भी नहीं करेंगे और कम भी नहीं करेंगे। अब सबसे पहले ये बताएंगे इस साधना को आरंभ कब किया जाएगा, शुरू कब किया जाएगा। शनिवार की रात्रि काल को आपने इस साधना को स्टार्ट कर देना है। 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आप आराम से कर पाएंगे 1 घंटे में, लेकिन हमने आपको 2 घंटा दे दिया। जिस टाइम पर आपने साधना को स्टार्ट कर दिया है उसी टाइम पर आपने रोज़ भोग प्रसाद देना है और 21 बार अपने मंत्र जाप करना है। ये साधना हमारी 11 दिन की है, इसको 11 दिन तक कंटिन्यूअर आपने ऐसे ही करना है जैसे आपने पहले दिन किया है। बीच बीच में आपको अनुभव भी हो जाएंगे, ठीक है। और जब अनुभव होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि साधना सिद्ध जा रही है, सही जा रही है। जब प्रत्यक्षीकरण होगा वो 11वें दिन होगा, आखिरी दिन होगा। जब भी आपके सामने हाजिर हो जाए आपने प्रणाम ही करना है और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। आपको पूछेगा कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने यही कहना है कि हमने देवी आपको जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है, ठीक है। ऐसे ही बोलना है आपने। और उसके बाद 20 और 25 मिनट तक आपके पास रुकेगी, उसके बाद वो वापस चली जाएगी। और उनसे पहले ही आपने वचनों की बात कर लेनी है। 3 ही वचन देने हैं, 3 ही वचन लेने हैं। और वचन थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिए, अच्छे वचन लीजिए, ठीक है। और जो वचन आपने देने हैं वो भी सोच समझ कर ही देने हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपने उसी मंत्र को 21 बार जाप करना है, वो आपके सामने हाज़िर हो जाया करेगी, ओके। और जब आपने काम करवाना है तो उसको भोग प्रसाद देते रहना। जब अप्सरा सिद्ध हो जाती है तो वो 2 टाइम आपके पास आती है, ठीक है। बीच में टाइम भी रखा जाता है कि मुझे किस किस टाइम पर बुलाएंगे, ठीक है। आपको बोलेगी वो कि मैंने 2 टाइम आपके पास आना है और उसी टाइम में ही रोज़ आया करूँगी और जाया करूँगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपके पास में रहेगी, साथ में रहेगी। उसने इंद्र से प्रार्थना जो आप करते हैं, जब साधना करते हैं तो उसको पता चलता है कि मुझे एक साधक बुला रहा है, तो वो इंद्र से आज्ञा अनुमति लेती है आपके पास आने की। इसीलिए उसने वहाँ पे भी टाइम लगाना है, आपने साधना की ही वो आपके पास भी टाइम लगाने आएगी। और जब आप सिद्ध कर लेते हो आपके काम धंधे कारोबार ऑटोमेटिक ही सब चलने लगते हैं। मीट मछली दारू पीकर आपने हरगिज़ नहीं साधना पर बैठना, यही इसके नियम है। और जब तक आपने साधना करनी है आपने तब तक आपने अकेले सोना है और नीचे सोएंगे ज़मीन पर, ठीक है। नीचे सोना है, अकेले सोना है, ज़मीन पर सोना है, कहीं भी सो जाइए। अगर किसी बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।